भाई आज की कन्फेशन स्टोरी नॉर्मल चीटिंग स्टोरी नहीं, ये उन स्टोरीज में से है जहां बिट्रेयल सिर्फ रिलेशनशिप नहीं तोड़ता, तुम्हारा दिमाग, ट्रस्ट और इंसानों पर बिलीफ सब खत्म कर देता है। इमेजिन करो, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ तुमने स्कूल, कॉलेज, फाइट्स, पार्टीज सब शेयर किया, और तुम्हारी गर्लफ्रेंड जिससे तुम शादी करने वाले हो। दोनों सीक्रेटली तुम्हारे पीछे ऐसा खेल खेल रहे हो जिसके बारे में सोचकर भी इंसान अंदर से टूट जाए। और सबसे डेंजरस चीज, इस लड़के को सच तब पता चलता है जब उसकी गर्लफ्रेंड ने बोला, मैं प्रेग्नेंट हूं, लेकिन बच्चा उसका नहीं था। तो हेडफोन्स लगा लो, क्योंकि आज की कहानी बहुत डार्क होने वाली है। तो ये लड़का रेडिट पर अपना कन्फेशन डालता है, कहता है, मैं और मेरा बेस्ट फ्रेंड लगभग 12 साल से साथ थे। भाई 12 साल, इतना पुराना फ्रेंडशिप बहुत रेयर होता है। स्कूल से साथ, एक दूसरे के घर आना जाना, फैमिली फंक्शंस, ट्रिप्स, सब कुछ। उसका दोस्त प्रैक्टिकली उसका भाई था। और फिर कॉलेज में उसकी लाइफ में एक लड़की आती है, क्यूट, ब्यूटीफुल, फनी, थोड़ी सी क्रेजी। धीरे धीरे रिलेशनशिप शुरू होता है। अब इंटरेस्टिंग चीज ये थी कि उसकी गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड भी काफी जल्दी क्लोज हो गए। तीनों हर जगह साथ, मूवीज हो, ट्रिप्स हो, नाइट आउट्स। और ऑनेस्टली उसे ये चीज काफी अच्छी लगती थी। उसे लगता था मेरी जिंदगी कितनी परफेक्ट है। भाई कई बार जिंदगी जब बहुत ज्यादा परफेक्ट लगने लगे ना, तभी सबसे बड़ा तूफान आने वाला होता है। अब धीरे धीरे कुछ वियर्ड चीजें होने लगती है, लेकिन ऐसी चीजें जिन्हें उस समय कोई सीरियसली नहीं लेता। जैसे वो दोनों प्राइवेट जोक्स करने लगते हैं। कभी कभी उसकी गर्लफ्रेंड उसके बेस्ट फ्रेंड को ज़्यादा अटेंशन देती। अगर वो मैसेज करे तो लेट रिप्लाईज, लेकिन बेस्ट फ्रेंड की नोटिफिकेशन आते ही तुरंत स्माइल। अब नॉर्मली कोई भी इंसान शायद नोटिस करता, लेकिन इस लड़के को डाउट ही नहीं था। क्यों? क्योंकि ब्लाइंड ट्रस्ट था। उसके दिमाग में ये पॉसिबिलिटी ही नहीं थी कि ये दोनों उसे हर्ट कर सकते हैं। और भाई ऑनेस्टली सबसे डेंजरस बिट्रेयल वही होता है जो इम्पॉसिबल लगता है। अब कहानी थोड़ी सीरियस होती है। तीनों एक साथ एक वीकेंड ट्रिप पर जाते हैं। ड्रिंक्स, म्यूजिक, लेट नाइट फन। उस रात लड़का ज़्यादा ड्रिंक करके जल्दी सो जाता है और सुबह उठकर नोटिस करता है उसकी गर्लफ्रेंड और बेस्ट फ्रेंड दोनों गायब है। अब 20-25 मिनट बाद दोनों वापस आते हैं, हंसते खिलखिलाते हुए। और जैसे ही वो उन्हें देखता है, दोनों अचानक ऑकवर्ड हो जाते हैं। भाई ये वही मूवमेंट था जहां उसका गट फीलिंग पहली बार एक्टिवेट हुआ। लेकिन फिर वही प्रॉब्लम, जब इंसान इमोशनली अटैच्ड होता है तो खुद को ही कन्विंस कर देता है, नहीं यार मैं ओवरथिंक कर रहा हूँ। अब अगले कुछ महीनों में ये चीज़ और वियर्ड हो जाती है। गर्लफ्रेंड ज़्यादा सीक्रेटिव हो जाती है, बेस्ट फ्रेंड थोड़ा डिस्टेंट हो जाता है, लेकिन जब भी वो कुछ पूछता दोनों सेम लाइन बोलते थे, भाई तू ओवर रिएक्ट कर रहा है। और भाई ऑनेस्टली गैस लाइटिंग बहुत डेंजरस चीज़ है। धीरे धीरे इंसान अपने ही इंस्टिंक्ट्स पर डाउट करने लगता है। उसे लगने लगता है शायद मैं ही टॉक्सिक हूँ। फिर एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड अचानक रोते हुए उसे मिलने बुलाती है। वो पैनिक कर जाता है, सोचता है कुछ सीरियस हो गया है। लेकिन जैसे ही वो बैठती है, वो कहती है, आई एम प्रेग्नेंट। भाई इमेजिन करो उस मोमेंट को, शॉक, फियर, कंफ्यूजन, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुश भी था, क्योंकि वो जेन्युइनली उससे प्यार करता था।
उसने तुरंत कहा, डोंट वरी, मैं हूँ। और भाई यहाँ सबसे पेनफुल चीज़ हुई, लड़की रोने लगी, लेकिन वो खुशी वाले आंसू नहीं होते, वो गिल्ट होता है, प्योर गिल्ट। अब कुछ मिनट बाद लड़की फाइनली बोलती है, बच्चा तुम्हारा नहीं है। साइलेंस, टोटली साइलेंस। उस बंदे को लगा शायद उसने गलत सुना। फिर लड़की बोलती है, इट इज योर बेस्ट फ्रेंड्स। भाई इमेजिन करो, तुम्हारा दिमाग लिटरली उस मोमेंट शट डाउन हो जाता है। उसने कहा उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, बस कानों में आवाज गूंज रही थी। अब धीरे धीरे पूरी सच्चाई सामने आती है। ये अफेयर एक दो बार नहीं हुआ था, महीनों से चल रहा था। जब वो ऑफिस में होता, दोनों सीक्रेटली मिलते थे, उसी के घर पर, उसी की कार में, ट्रिप्स पे। और सबसे गंदी चीज, उसका बेस्ट फ्रेंड उसके सामने नॉर्मल बिहेव करता था, उसके साथ जिम जाता था, पार्टी करता था, एडवाइस देता था। मतलब भाई कुछ लोग इंसान नहीं होते हैं, वॉकिंग बिट्रेयल होते हैं। अब यहाँ स्टोरी बहुत इमोशनल हो जाती है। उस बंदे ने लिखा, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी पूरी जिंदगी फेक थी। और ऑनेस्टली जब दो सबसे ट्रस्टेड लोग तुम्हें बिट्रे करते हैं तो पेन डबल नहीं 10x हो जाता है, क्योंकि तुम सिर्फ रिलेशनशिप नहीं लूज करते, तुम रियलिटी लूज कर देते हो। तुम हर मेमोरी पर डाउट करने लगते हो कि क्या वो ट्रिप फेक था, क्या वो स्माइल फेक थी, क्या मेरी फ्रेंडशिप फेक थी। एवरीथिंग फील्स पॉइजन्ड। अब सबसे डार्क पार्ट आता है। उसका बेस्ट फ्रेंड उसे कॉल करता है और गेस व्हाट, क्या बोलता है, भाई मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। ब्रो व्हाट? मतलब तूने अपने भाई की गर्लफ्रेंड के साथ महीनों तक अफेयर चलाया और अब बोल रहा है मेरा इंटेंशन ऐसा नहीं था। फिर वही क्लासिक लाइन, इट जस्ट हैपेंड। भाई चीटिंग एक्सीडेंटल नहीं होती, उसमें हंड्रेड्स ऑफ चॉइस डिसीजंस होते हैं। झूठ बोलना, छुपाना, मिलना, चैट्स को डिलीट करना, ये सब चॉइस होती है। अब बंदा कंप्लीटली टूट जाता है। उसने लिखा, मैं जेन्युइनली सोच रहा था कि मैं दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दूं। और ऑनेस्टली ऐसे मोमेंट्स में इंसान डार्क थॉट्स तक चला जाता है, लेकिन लकीली उसने कुछ गलत नहीं किया। उसने बस दोनों को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। लेकिन ट्रस्ट इश्यूज वो अभी भी नहीं गए। भाई अगर तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो तुम्हें बार बार कंफ्यूज करे, जो तुम्हें स्टूपिड फील करवाए, जो तुम्हारे इमोशंस के साथ खेलता रहे, तो जल्दी निकल लो वहां से। क्योंकि टॉक्सिक लोग अचानक नहीं बदलते, वो धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल पीस खाते हैं। और एक और चीज याद रखना, हर क्लोज दोस्त फैमिली नहीं होता। कुछ लोग बस मौका मिलने का इंतजार कर रहे होते हैं। स्टोरी के आखिर में उसने लिखा, मैंने दोनों को खोया, लेकिन उस इंसिडेंट के बाद मैंने खुद को फिर से बनाना शुरू किया। जिम ज्वाइन किया, थेरेपी ली, मैं नई सिटी में शिफ्ट हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट, उसने खुद को ब्लेम करना बंद किया। क्योंकि बिट्रेयल तुम्हारी वैल्यू डिसाइड नहीं करता, वो सामने वाले का कैरेक्टर दिखाता है। अगर तुम ऐसी ही रॉ, डार्क और इमोशनल रेडिट कन्फेशन स्टोरीज और चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में बताओ, अगर तुम्हारे साथ ऐसा होता तो तुम अपने बेस्ट फ्रेंड को माफ करते या हमेशा के लिए खत्म करते, या क्या करते। फिर मिलते हैं एक और एनोनिमस कन्फेशन के साथ। गुड बाय, टेक केयर, पीस आउट।
और अपना ध्यान रखना।